इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड करार दिया गया, आपको क्या लगता है वो डिजर्व करते थे या नहीं? बिल्कुल ऑफ कोर्स डिज़र्व करते थे, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान को भी ऐसे ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए जो मेहनत करके आगे जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों की लाइक आप कह सकते हैं लैक आ गया है, चीज़ों में कॉन्फिडेंस में लैक है। हमारी सोसाइटीज़ में सिर्फ एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म ही जा रही है, इवन उनमें ये लगन नहीं है कि हमने आगे जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और रही इंडिया की बात, अगर इंडिया को मिला तो अच्छी बात है, वो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, वो बहुत आगे जा रहे हैं, वो अपनी आवाम को खुद अपनी आवाम को 70% इंडिया के लोगों ने रेट किया मोदी को, वहाँ मौजूद 70% लोग मोदी को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में इतनी डेवलपमेंट हो रही है या सिर्फ अफवाहें हैं ये? नहीं, डेवलपमेंट तो हो रही है, नो डाउट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है। इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान एंड अमेरिका। आपको लगता है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है वहाँ पर डेवलप। किस चीज़ में? एजुकेशन में हो रही है, उनके कॉन्फिडेंस में हो रही है, उनके वेल ग्रूमिंग में हो रही है। इतना से 2 साल का बच्चा है, उसको स्कूलिंग के साथ साथ उसकी वेल ग्रूमिंग की जाती है, उसे गेमिंग, उसे डांसिंग, उसे सिंगिंग सब कुछ सिखाया जाता है। जबकि हमारी सोसाइटी में बाउंड करके रखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम वो कहता है। इनका इस्लाम बाकी चीज़ों में कहाँ जाता है? जब दूसरे चीज़ें हो रही होती है तब इनका इस्लाम कहाँ जाता है? इंडिया में डेवलपमेंट बहुत हो रही है, एजुकेशन को लेके, इंडस्ट्री को लेके। उनकी कार्स ले लें, अभी रिसेंटली उनकी वॉरशिप एक आई है विक्रांत नाम से। बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात पे। आई सपोर्ट इंडिया अबाउट दिस। तो 70% जो है ना इंडिया के लोग 70% पॉजिटिव रेट कर रहे हैं मोदी को, 70% वहाँ की आवाम उसको सपोर्ट कर रही है। मुझे ये बताइए इसकी क्या वजह है, ऐसी क्या रीज़न है कि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा उसके हक में हैं? ऑफ कोर्स उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है तो वो उनका साथ दे रहे हैं, यही वजह होती है। अगर पब्लिक हुकूमत के साथ देगी तो हुकूमत भी पब्लिक का साथ देगी। अगर पब्लिक हुकूमत के अगेंस्ट हो जाएगी तो हुकूमत भी आपके हक में कोई फैसला नहीं करेगी, आपकी हेल्प नहीं करेगी वो। अच्छा, 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमने अगले 25 सालों में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाना है। आपको लगता है कि अगले 25 सालों में इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? अगले 25 सालों की बात तब करेंगे जब हम पहले 20-30 साल इवेल्युएट कर लें, जो पास के 20-30 साल हैं। अगर पास के 20-30 साल देखा जाए तो इंडिया 60-70 में पाकिस्तान से नीचे था, और अगर अब देखा जाए तो इंडिया कहीं आगे चला गया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है देखा जा सकता है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 20-25 साल में इंडिया बहुत बड़ी इकानमी होगा, मे बी टॉप 5 में भी आ जाए। अगर करंटली देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज़ में होता है। मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होता है। उनकी जो अभी टेक्नोलॉजी के दौर में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। टेक्नोलॉजी मतलब CEO आप चेक करें, ऑलमोस्ट 25 to 30 फर्म्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड बिगेस्ट फर्म्स हैं, उनमें CEO उनके ही बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है, अचीवेबल है। शायद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या गवर्नमेंट्स हैं उनको भी सीखना चाहिए उन बात है। और इसके रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ की आवाम एजुकेटेड है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, स्किल्ड लोग निकलते हैं, जो कि जब बिज़नेसेस को, कंपनीज़ को एक अच्छी एजुकेटेड वर्क फोर्स मिलती है तो वो बिज़नेस ग्रूम करते हैं। ये चीज़। सेकेंडली ये है कि जी पाकिस्तान में 70 साल से वार्स चल रही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख लें कि एक भी बंदे ने 5 साल पूरे नहीं करे, जनरल्स आ रहे हैं, आर्मी के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मोदी को 10 साल हो गए हैं। ठीक है, तो जब आपको सियासी इस्तेहकाम होता है तो क्या बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, वो और इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा मोदी ने ये टारगेट सेट किया है कि अगले 25 सालों में अपने मुल्क को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाना है। आपको लगता है कि इंडिया अगले 25 सालों में अपना ये टारगेट, अपना ये एम अचीव कर पाएगा? डेफिनेटली अचीव कर पाएगा। टारगेट में होता है कि 100% नहीं होगा तो 80-90 हो जाएगा। बिल्कुल। क्या वजह नज़र आती है, आप इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हैं? उनके ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, IT सारा कुछ, और उनके ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने अपने किसानों को बहुत सारा रिलीफ दिया हुआ है। मेरा जो ताल्लुक़ है वो किसान घराने से है, तो अपने किसानों को काफ़ी रिलीफ देते हैं। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे बरसीम उगती नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका IT हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता।
अगर हम इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो इस वक्त इंडिया दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी है 3.3 ट्रिलियन डॉलर की। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका आईटी हब देख लें, अच्छा उनकी और भी एक्सपोर्ट देख लें पाकिस्तान। सर 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमने अगले 25 सालों में यानी कि 2047 में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाना है। आपको क्या लगता है कि अगले 25 सालों में इंडिया अपना इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? जी जी बिल्कुल, इस मामले में वो ठीक कह रहे हैं। वो 25 सालों में मैक्सिमम वो 30-40 सालों में वो अपने टारगेट हर लिहाज से कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसका एग्रीकल्चर है, उसका जो है तकरीबन हर इवन के एजुकेशन लेवल है, पर कैपिटा इनकम है, वो हर मामले में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। इवन के जो है हम अगर बात करें सिंपल एग्रीकल्चर और आईटी में ही, तो वो इवन के अपने प्रोडक्ट बनाने में, अपने सिर्फ वो जो है प्रोडक्ट बनाने में, ऑटोमोबाइल में ही वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। और वो इस वक्त जो है मैं तो देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है।